भगवान शंकर एक शिला पर विराजमान हो गए, बैठ गए। कहे गणों से कि जैसे मन करे वैसे सजाइए। गण सोचने लगे कहां से शुरू किया जाता है, कभी कभी किसी का श्रृंगार किए नहीं है। सबसे पहले बाबा की जटाओं पर दृष्टि गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण भगवान शिव की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को समेटा जाए। ऐसा समेटा गणों ने जटाओं को सिर के ऊपर कि जटा ने मुकुट का रूप धारण कर लिया। जैसे मुकुट का रूप बना, एक गण बोला बस इसी पर छोड़ दिया जाए। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक गण कहा कि कितनों टोपी सुंदर पहना दीजिए, दूल्हा सरकार जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। मौर समझते हैं मदन जी किसको कहते हैं? मौर होता है यहाँ उठा रहता है और सामने कुछ लड़ियां झूलती रहती हैं। कहो अब कैलाश में पहाड़ के ऊपर मौर कहां से आवे हो? उसके लिए तो मार्केट जाना पड़ेगा, वहां कोई मार्केट है नहीं। एक गण बोला बाबा टेम्पोररी मौर बना दे। बाबा बोले जौन मन करे तौन बना दो। एक गण दौड़ कर गया, एक जगह 1,500-2 हजार सांप नाच रहे थे। गण जाकर बोला कि देखो 10 mm से जितने पतले पतले सांप हो सब बाहर निकलो। 10 mm से पतले वाले, मोट मोट ना पातर पातर। तो एक साथ 250-300 सांप बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को, एक साइज का सांप चुन चुन के 40-50 सांपों को बिटोर के गण लाया। गण बोला कि बाबा बस 5 मिनट में मौर तैयार होता, बस अभी। सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांधा और ले जाके बाबा के जटा के मुकुट पे पहना दिया। एक गण बोला कि अरे यहाँ ऊपर उठा रहता है। बोला येहू में उठी है बहने। एक बार गण बोला हारा हारा महादेव। जितने सांप सिर पर थे, जितने सांपों का सिर था, हर हर महादेव सुनते सभी सांप हम फैला के ऊपर सिर उठा लिए। गण बोला देखा उठ गया ना सिर के ऊपर, ये एकदम नेचुरल मौर बाबा का बन गया। सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर बाबा भगवान हटा के पूंछ बोले इतना सुंदर मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। गण बोले एकदम स्पेशल। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कहां पहना जाता है? कंगन, बाजूबंद। हाँ, कुंडल कंकन पहिरे पहुंच गए बाराती एगो देखी है ने पहुंचल बा। हाँ चाइना वाला भूत है। कुंडल कंकन पहिरे सांप का कुंडल बना। करकोटक नाम का सांप दाहिने कान में, कुल्की नाम का सांप बाएं कान में। ये करकोटक कुल्की क्यों लगाए गए? दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, एकदम एक रंग, एक रूप, एक स्वरूप, एक ही लंबाई। गणों ने श्रृंगार किया तो मैचिंग का पूरा ध्यान रखा था। ये नहीं कि यहाँ हरियर लगा दिए यहाँ पियर लगा दिया ना, जैसा इधर वैसा इधर। कंबल नाम के सर्प से बाहे दाहिने हाथ में कंगन बना और अश्वतर नाम के सर्प से बाएं हाथ का कंगन बना। शंख नाम के सर्प से दाहिने हाथ का बाजूबंद बना। अब पद्म नाम के शंख से बाएं हाथ का बाजूबंद बना। एक सर्प है जिनका नाम है बासुकी। बासुकी नाथ भगवान भी है। उसी बासुकी सर्प के कारण वासुकी सर्प बड़े दिव्य चमक रहे थे। एक गण ने कहा कि बस बस इन्हीं को जनेऊ बनाओ। तो बासुकी सर्प को लेकर बाबा के सीने पे लपेट दिए। बाबा पूछे ही कहा है हो? प्रभु आपके जनेऊ है, यज्ञोपवीत है। सिर से पांव तक सर्पों का आभूषण पहना दिए सब बाबा को। एक गण कहा कि हम सुने हैं दुल्हा फेशियल कराता है। अब यहाँ बाबा को फेशियल तो हो नहीं सकता, कम से कम पाउडरे लग जाए। तो पाउडर कहाँ से आएगा हो? एक गण दौड़ा स्मशान,
अभी अभी एक चिता शांत हुई थी, उसका पूरा राख उठा के लेकर आया। बोला एकदम ताजा ताजा पाउडर लेकर आया हूं बाबा के लिए। पूरे शरीर में सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप बाबा का निकला होगा। 3 नेत्र है। भगवान शंकर का रंग जानते हैं क्या है? गोरा रंग है। कितना गोरा? कपूर इतना। कपूर देख ले बनी सब है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बाबा का रंग पहले से गौर है, ऊपर से गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। 3 आंख है, इधर वाइट, ये गला पूरा जहर के कारण नीला हुआ है, डार्क ब्लू। कितना सुंदर लगता होगा सोचिए। ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा खड़े हुए। गणों ने कहा गला सुना है, दुल्हा सरकार माला नहीं पहने आज। अब माला कहां से आवे? एक गण गया स्मशान, अब की बार 50 खोपड़ी उठा के लाया। नरमुंड खोपड़ी लेकर और एक पतले सर्प में सभी खोपड़ियों को डालकर और सर्प का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बाबा पूछे ये क्या पहना दिए हो? गण बोले बाबा देखिए फूल की माला पहनिएगा, वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। ये लॉन्ग लास्टिंग माला है, आप विवाह करके लौट के आइएगा, उसके बाद भी ये मुरझाने वाला नहीं है। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। तब तक एक गण की दृष्टि गई नीचे। सब गण आपस में खुसुर फुसुर बतियाने लगे। बाबा पूछे क्या हुआ हो? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ ठीक है रहते हैं, लेकिन यदि इस तरह से आप यदि पहुंच गए वहां पर तो हो गई बियाह राव, सब पंडित उंडित जी भाग जाएंगे। प्रभु आज कुछ पहन लीजिए आप। शंकर भगवान बोले क्या पहनेंगे? गण बोले काम करते हैं, आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बाबा का बाघंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा और एक सांप को पकड़ के बांध दिया उसी से। सांप से कहा देखो जब तक बाबा विवाह करके वापस ना आ जाए तुम हिलना मत। अब सब दारो मदार तहरे ऊपर बा, तू हिलल की खुलल। आई देख खुल के गिर गई तो हो गई बियाह बाबा। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा जब तक विवाह करके लौट ना आवे बाबा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े भये और जब सिर से नीचे तक अपने का दर्शन किए बाबा गदगद हो गए। मेरे बच्चों ने मेरा इतना दिव्य श्रृंगार कर दिया है, ऐसा श्रृंगार